अपने YouTube चैनल बेस्ट नोट ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारियाँ भी अच्छी चल रही होंगी। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट असम। तो आज हम असम राज्य को जानेंगे। तो सबसे पहले असम जो है वो उत्तर भारत का एक राज्य है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर भारत में कुल 7 राज्य हैं और उनमें से एक राज्य असम है। प्राचीन भारतीय इतिहास में असम को कामरूप कहा जाता था। तो जो असम का प्राचीन नाम है वो है कामरूप। कैपिटल की बात करूं तो असम की कैपिटल है दिसपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 33। इसके आगे फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो डेट ऑफ फॉर्मेशन है आपका 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो असम का स्थापना दिवस भी 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। भाषा की बात करें तो मुख्य भाषा 3 है, असमिया, बोडो और बंगाली भाषा जो है वो मुख्य रूप से असम में बोली जाती है। हाईकोर्ट की अगर मैं बात करूं तो असम का हाईकोर्ट जो है वो गुवाहाटी में स्थित है और ये 1948 में बनाया गया था। ठीक है, गुवाहाटी में जो हाईकोर्ट बनाया गया था वो 1948 में बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किन किन चीज़ों के लिए असम जो है वो जाना जाता है। तो असम जो है वो भारत के पूर्वोत्तर द्वार के रूप में जाना जाता है और एशिया में सबसे पहली जो तेल की वेल या तेल का जो कुआं है वो असम में ही ड्रिल किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा है भारत में सबसे बड़ा बांस का उत्पादक भी जो है वो असम है। ठीक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक भारत का असम है बांस का। चाय का भी सबसे बड़ा उत्पादक भारत का असम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिग्बोई जो कि असम का एक शहर है जहाँ पर सबसे पहले तेल संग्रह की खोज की गई थी। चलिए भौतिक विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो असम एक ऐसा राज्य है जिसमें मैदान और नदी घाटियों को 3 मुख्य भौतिक क्षेत्र में बांटा गया है। कौन कौन से 3 मुख्य क्षेत्र हैं? तो जैसा कि उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, दक्षिण में बराक नदी की घाटी, पश्चिम में मेघालय है, नागालैंड और मणिपुर पूर्व में, और इसी के बीच में मध्य भाग में पहाड़ी क्षेत्र है जो 2 घाटियों को अलग करता है। प्राकृतिक वनस्पति की बात करूं तो प्राकृतिक वनस्पति जो है वो 2 तरह की पाई जाती है असम में, उष्ण कटिबंधीय नम वनस्पति और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। क्योंकि असम जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर जो है 12 महीने बारिश और गर्मी रहती है। बहुत ही कम समय यहाँ ठंडा रहता है, इसी वजह से यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति भी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख नदियों की अगर मैं बात करूं तो प्रमुख नदियों में यहाँ कुल 7 प्रमुख नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? तो सुमसिरी, लोहित, दिहांग, कहीं कहीं पर इसको सियांग भी कहा जाता है, कोपिली, ढलेश्वरी, कामेग नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो असम में बहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर रीजनल फेस्टिवल की अगर मैं बात करूं तो प्रादेशिक त्योहारों में जो हैं कुल 6 मुख्य प्रादेशिक त्यौहार हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला बिहू, जो आप सभी जानते हैं कि बिहू जो है वो असम का एक त्यौहार है। इसी तरह से मीदाम मीफी, इसमें जो पूर्वज होते हैं उनकी याद में इसे मनाया जाता है, इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसके अलावा है बैशागु, अम्बुबाची मेला, माजुली और देंग पटकाई महोत्सव। तो ये कुछ त्यौहार हैं जो प्रमुख रूप से असम में मनाए जाते हैं। मेजर आर्ट फॉर्म्स, प्रमुख कला रूप, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, संगीत और नृत्य। संगीत की अगर हम बात करें तो संगीत शैली में 6 मुख्य संगीत शैली है। कौन कौन सी है? तो आपकी पहली है इनाम, फिर है बोरगीत, फिर है हीरा नाम, दिहा नाम, जिक्र और चारी और मालिदास। नृत्य की अगर हम बात करें तो असम क्योंकि एक आदिवासी क्षेत्र है, मतलब मुख्य रूप से वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ पाई जाती है, तो इसीलिए रीजनल जो डांस है वो भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, अलग अलग टाइप का। तो बहुत सारे डांस हैं, तो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि बिहू नृत्य हो गया, बिहू हो गया, सत्रिया नृत्य,
भावना, ओजापाली, झुमुर, धुलिया, भोरतल नृत्य, बगुरुम्बा, देवधानी। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख नृत्य हैं जो असम में पाए जाते हैं। प्रमुख उद्योगों की बात करें तो प्रमुख उद्योगों में आपके उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र, जूट, कागज़, ओके, उर्वरक हो गया यानी फर्टिलाइज़र, जूट हो गया, कागज़ हो गया, रेशम, वस्त्र। ठीक है, रेशम जो है वो अगर मैं कहूँ कि चाय, क्योंकि सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन वहाँ पर होता है, तो चाय के बाद अगर आप सेकंड नंबर पर जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो है रेशम। इसके अलावा चीनी मिट्टी है, रसायन यानी केमिकल फैक्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देखने को मिलेगा, सीमेंट है, सॉमिल है, प्लाईवुड के कारखाने हैं, ये इत्यादि, ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्रीज़ जो हैं या इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं असम में। इसके अलावा अगर मैं खनिज की बात करूँ, ठीक है, तो खनिज जो है मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो जिसमें आपका प्रमुख खनिज कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, क्योंकि हमने दिग्बोई में देखा था, दिग्बोई में जो है सबसे पहला तेल का कुआं पाया गया था, तो तेल हो गया, गैस हो गया, चूना हो गया, डोलामाइट, सिलामाइट, कोर्डम, लॉयस्क, फेल्सपार, काओलिन, बेरिल, जिप्सम, पाइराइट, वर्मिकुलाइट और ग्लास सैंड, ये सारे मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। कृषि की अगर मैं बात करूं तो कृषि में मुख्य रूप से जिन जिन चीज़ों की खेती होती है असम में वो है चावल, जूट, गन्ना, चाय, दालें, नारियल, आलू, कपास, सुपारी और विभिन्न प्रकार के फलों की खेती की जाती है। ओके, राजकीय पशु एक सींग गैंडा जो है वो असम का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो सफ़ेद पंख वाली वुड्डक जो है वो राज्य पक्षी है। राज्य पुष्प कोपू फूल, राज्य वृक्ष होलोंग। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स की अगर मैं बात करूं तो मोइदम्स जो कि अहोम राजवंश की माउंट बरियल प्रणाली के लिए विख्यात है। इसके अलावा शिवसागर, खासपुर में कच्चारी के अवशेष, गुवाहाटी में उर्वशी द्वीप पर कार्विंग और स्तंभ शिलालेख, तलातल घर, रंगपुर पैलेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तलातल घर, रंगपुर पैलेस। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें, विश्व धरोहर स्थल जो है किन्हें चुना गया है असम में से, तो असम में से 2 ऐसी जगहें हैं जिन्हें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। कौन कौन से हैं, तो ये दोनों नाम आप लोगों ने सुन रखे हैं। कौन कौन से, काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा है मानस वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो इन दोनों को जो है विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है असम से। रामसर साइट की बात करें तो रामसर साइट में एक स्थान है जिसे रामसर साइट में रखा गया है, वो है दीपुर बील। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट या जैव विविधता हॉट स्पॉट की अगर हम बात करें तो इसमें भी जो नाम आता है वो है मानस वन्यजीव अभयारण्य। चलिए, बर्ड सेंचुरी पक्षी अभयारण्य की बात करूं तो 3 पक्षी अभयारण्य जो हैं वो असम में पाए जाते हैं। एक है आपका दीपुर बील, पानी डिहिंग पक्षी अभयारण्य, बोरदाई पाम बीलमुख पक्षी अभयारण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क्स की अगर मैं बात करूं तो नेशनल पार्क्स जो हैं असम में कुल 7 नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, 7 नेशनल पार्क्स हैं और इसी की मैं ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो ट्रिक कुछ ऐसी है, एक्चुअली ये ट्रिक नहीं है, ये छोटी सी कहानी है, क्यूट सी कहानी है। तो क्या होता है, मानस और नामेरी, मानस और नामेरी दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, दोनों भाई बहन हैं, दोनों डिब्रू साइखोवा में रहते हैं। मानस और नामेरी दोनों भाई बहन हैं जो कि डिब्रू साइखोवा में रहते हैं। उन्हें ऑरेंज यानी ऑरेंज खाना पसंद है, जिसके लिए वे
ऑरेंज खाते खाते कहाँ पहुँच जाते हैं, काजीरंगा पहुँच जाते हैं। और काजीरंगा जाकर वो जो ऑरेंज के छिलके हैं उन्हें पटक के दे मारते हैं, यानी पटकई, ढींग पटकाई, तो पटक के फेंक देते हैं। ठीक है, और फिर एक बचा है आपका, मतलब इतना तो हो ही गया, उसमें हमने कहानी में 6 आपके नेशनल पार्क्स कवर कर लिए हैं, एक बचा है रायमोना, तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मानस और नामेरी 2 भाई बहन हैं और दोनों कहाँ रहते हैं, तो डिब्रू साइखोवा में रहते हैं। उन्हें क्या खाना पसंद है, तो उन्हें ऑरेंज खाना पसंद है और वे खाते खाते कहाँ पहुँच जाते हैं, काजीरंगा पहुँच जाते हैं। और काजीरंगा में वो संतरों को खा के उनके जो छिलके हैं वो पटक देते हैं। चलिए, आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की अगर मैं बात करूं, वन्यजीव अभयारण्य, तो इसकी जो संख्या है वो है कुल 17। ठीक है, तो 17 वन्यजीव अभयारण्य जो है वो असम में पाए जाते हैं। चलिए एक एक करके नाम देख लेते हैं सारे। तो पहला है आपका अमचंग, बरेल, बरनाडी, भेरजान, बोराजान, बुराछापोरी, चक्रशिला, दीपोरबिल, दाहिंग पटकाई, ईस्ट कार्बी अलोंग, होलोंगापर, गिबॉन, लकोहा, मारात लोंगरी, नंबोर, पोरबीटोरा, पानी डिहिंग बर्ड, सोनाई रूपाई और नाम्बोर डाइग्रुंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो कुल 5 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से, तो औरांग, काजीरंगा, मानस, नामेरी और पक्के टाइगर रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व की बात करूं, हाथी रिजर्व, तो हाथी रिजर्व में आपके कुल 5 नाम हैं, सोनितपुर, दिहिंग पटकाई, चिरांग रीपू, धनसिरी लुरिंग और काजीरंगा कार्बी। चलिए, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट आप वीडियो कौन से स्टेट पर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।